हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे ये क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स और रिवीजन कराएंगे इस चैप्टर का। इससे पहले भी मैंने एक रिवीजन वीडियो डाली थी जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस थी, कंसिस्टेंसी की कंडीशंस थी। उन कंडीशंस को लेते हुए कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम की एक वीडियो अलग से डालूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दो वेरिएबल में लेकर के कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बराबर आते रहे। और मैं इसी तरीके की हर चैप्टर की रिवीजन वीडियो डालूंगा जो हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं हेल्पफुल हो। तो बात करते हैं बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं इनको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ क्या लिखा, नंबर कंसिस्ट ऑफ द 2 डिजिट्स, यानी एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर बच्चों कहाँ से शुरू होता है? 10 से, और कहाँ तक पहुँचता है? 99 तक। तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट नंबर है। तो जब भी डिजिट्स की बच्चों बात हो तो आप हमेशा डिजिट को कंसीडर कर लो। तो हमने क्या लिख लिया कि लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर x मान ली, और इसका टेंस डिजिट मैंने क्या मान लिया? टेंस डिजिट ऑफ डिजिट इज इक्वल टू बाई। तो बच्चों हमारा नंबर क्या बन गया यहाँ पे? यानी नंबर बराबर हो गया हमारा 10 बाई प्लस का x हो गया। ठीक है, कैसे बना ये नंबर? ये पहले की वीडियोज में भी मैंने बताया। मान लो कि सपोज कर लो कि यहाँ पे 25 लिखा हुआ, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो? 20 + 5 लिख सकते हो। और 20 को आप क्या लिख सकते हो? 10 × 2 + 5। तो ये मैंने क्यों लिखा कि हमारा ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। तो जो टेंस डिजिट होगा वो हमेशा 10 का मल्टीपल होगा। तो मैंने क्या किया कि ये टेंस डिजिट है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा क्या बन गया? नंबर बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नंबर फॉर्म किया करते हैं। तो अब ये हमारा क्या बन गया कि नंबर आ गया। अब ये हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? when the number is divided by sum of its digits, मतलब ये जो नंबर है, इस जो डिजिट्स हैं उनके सम से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के या कंडीशन x + 5। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि कोसेंट बराबर 7 होगा। तो बच्चों देखो यहाँ से क्या बन गया कि एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या बन गया ये? 10 बाई प्लस x इज इक्वल टू 7x + 7 बाई। सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे तो इसको इस साइड ले आए या फिर इसको इस साइड ले आए। तो 10 बाई माइन ये साइड आएगा, माइनस का 7 बाई हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बाई में से 7 बाई गया, कितना बचा? 3 बाई। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो 7x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 6x हो जाएगा। ध्यान से देखो, 10 बाई में से 7 बाई गया तो 3 बाई बचा, और 7x में से ये x इस साइड ट्रांसपोज किया तो ये बन गया। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? y = 2x। चाहे तो हम इसको एक इक्वेशन मान लें या इसको ट्रांसपोज कर दें तब भी। फिर ये क्या कह रहा है? 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर इंटरचेंज। मतलब डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ कि न्यू नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर आएगा? ये x यहाँ पर ले आए और ये y यहाँ पर आ गया, तो 10x + y ये आ गया। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब इस नंबर से अगर 27 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
द डिजिट्स आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी इस नंबर में से 10y प्लस एक्स, इसमें से 27 माइनस किया तो क्या आ जाता है हमारा 10x प्लस का y आ जाता है। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये 10y है और ये y इस साइड आया तो 9y हो गया। ठीक है, इसको इस साइड लाए तो प्लस का x माइनस का 10x माइनस 9x, इसको इक्वल के इस साइड ट्रांसपोज कर दिया तो ये बन गया, ये क्या बन गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। मैंने 9 से सभी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये हमारी क्या बन गई कि इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब y इज इक्वल टू 2x बहुत आसानी से मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो ये y इज इक्वल टू 2x, इस y की जगह मैंने पुट कर दिया तो 2x माइनस वाई माइनस एक्स, ये कितना आया गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये x इज इक्वल टू 3 अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 6। तो नंबर हमारा कैसे बनता, या तो एक्स वाई की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ, या फिर जो यूनिट डिजिट है उसको पीछे रखा, ये 3 आ गया और टेंस डिजिट ये आ गया, तो नंबर हमारा कितना हो गया, 63 हो गया। ध्यान से देखो, ये टेंस डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, तो नंबर हमारा क्या हो गया, 63 हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, एक तो ये यूनिट डिजिट टेंस डिजिट को लेकर के क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर वैरायटी का मैं क्वेश्चन जो कि हमारी बुक में कम ही होगा उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, और जो हमारे बोर्ड में कभी न कभी स्ट्राइक करते रहे हैं। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है हमने बोर्ड पर, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, इसको हम रब कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाए। यहाँ क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, मतलब एक स्कूल है उसमें एक क्लास, तो स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंड्स इन ए रो, मतलब लाइन में खड़े हुए हैं कुछ बच्चे, तो रो भी है और एक रो में बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हो गए, एक तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो। तो हम क्या मान सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो इज इक्वल टू बाई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे क्लास में, इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई इतने ही तो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ये स्टूडेंट्स हैं। अब ये हमसे क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो इफ 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ए रो, मतलब एक रो में 4 बच्चे बढ़ा दिए जाए। तो ये पहली कंडीशन है हमारी, तो हम बढ़ा देते हैं 4 बच्चे, x प्लस 4। तो ये हमसे क्या कहता है, देयर विड बी 2 रोज लेस, मतलब 2 रो कम हो जाएंगी। तो मैंने 2 रो कम कर दी इसमें, बाई माइनस 2, स्टूडेंट हमारे कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितने थे हमारे पास। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, देयर विड बी 2 रोज लेस इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंडीशन को करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स बाई आ गया, माइनस 2x प्लस 4 बाई और माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स बाई, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 8, माइनस 2 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 2 4 जा 8, मैंने क्या किया कि माइनस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, एक्स आ गया, माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, माइनस 4 हो गया, माइनस 2 से इससे डिवाइड किया तो माइनस का 4 हो गया। तो ये पहली वाली इक्वेशन हो गई। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो,
मतलब एक रो में कह रहा है कि 4 स्टूडेंट को कम कर दो, तो कम कर दिए। देयर विल बी 4 रोज मोर, 4 स्टूडेंट्स कम किए तो 4 ही रोज बढ़ती हैं, तो क्या हो गया कि हमारा बाई प्लस 4 हो गया और स्टूडेंट हमारे पास उतने ही बने रहे। तो बच्चों देखो आसानी से इस टाइप का वैसे हम पढ़ते रहें, डिवाइड करें, बहुत सारी बुक्स क्या करती हैं कि डिवीजन लगा के बताती हैं, तो ये एक सिंपल वे है इसको करने के लिए। एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स बाई प्लस का 4x माइनस का 4 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स बाई, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से ये डिवाइड हो सकता है, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, हम किसी भी मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और बाद में क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई की वैल्यू को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास आ जाएंगे। तो देखो कर लेते हैं इसको, इस वाली को इसके नीचे रखा है, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -4, इनका कोफिशिएंट सेम है तो साइन क्या कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज हो गया इनका, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा ये बाई, क्योंकि ये प्लस का बाई है 2y और ये 8, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो कितने हो गए 8 हो गए। अब ये बाई इज इक्वल टू 8 हम कहाँ पुट कर दें, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, किसी में भी कर दें, तो एक जो आसान लगे उसमें करते हैं। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं x बाई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 12 और बाई की वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लीकेशन सभी को आता ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी रब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द एज ऑफ ए फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, इसने कहा 5 चिल्ड्रन की एज के बराबर उसके फादर की एज है, ठीक है। तो कहाँ पर इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो बात बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज, जब भी एज की बात हो हमेशा प्रेजेंट एज ही सपोज करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x ईयर ओल्ड, ठीक है। और जो सम ऑफ द एजेज ऑफ द 5 चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेट सम ऑफ एजेस of 5 children is equal to by year, ठीक है। तो अब देखो इसने हमसे ये भी कहा कि जो क्या लिखा हुआ है, एज ऑफ ए फादर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 5 चिल्ड्रन, यानी x इज इक्वल टू बाई लिखा जा सकता है, ये इसके इक्वल है, ये पहली कंडीशन में कह रहा है। आफ्टर 15 ईयर द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द फादर। तो 15 साल बाद, मान लो कि आज की डेट में आज की आपकी एज 15 साल है, तो 15 साल बाद 30 साल के हो जाओगे। तो हमने क्या लिखा कि आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, फादर आज की डेट में x ईयर का है, तो 15 ईयर के बाद x प्लस 15 हो जाएगा। और आफ्टर 15 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रंस, तो बाई प्लस 15 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बच्चा 15 साल बड़ा होगा, तो 5 बच्चे हैं उसके, तो पांचों बच्चों के जो 15 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, 15 5 या 75। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा लेंगे, आफ्टर 15 ईयर्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ट्वाइस द एज ऑफ द फादर, यानी ये एज इसकी अब डबल हो गई,
ये वाली एज इसकी डबल हो गई, तो मैं इसका डबल कर दूंगा, इसके इक्वल रख दूंगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x + 15 इज इक्वल टू y + 75, और इसको 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 30 y + 75। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2x - y 75 - 30, तो 2x - y 75 में से 35 गया, 45 बचा। अब देखो ये तो बहुत आसान सी इक्वेशन दे रखी है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं और दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, किसी भी मेथड से कर दें। ठीक है, तो x = y, तो मैं y की जगह पर x पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पुट किया कि 2x, या लिख देता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट वी गेट 2x माइनस y की जगह पे x रख दिया 45, x = कितना हो गया, 45 आ गया। तो फादर की प्रेजेंट एज 45 ईयर हो गई। अब ये y दोनों इक्वल है, तो ये x = y है, तो y भी हमारा क्या आ जाएगा, y इज आल्सो इक्वल टू 45। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, कोई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर द वीडियो एंड कॉपी, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी रब कर देते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि द इनकम्स ऑफ द एक्स एंड वाई आर इनटू द रेशियो 8:7। द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो बंदों का नाम मान लो आप। ठीक है, एक्स की इनकम और वाई की इनकम में जो रेशियो है, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 8:7 है। ठीक है, तो हम क्या सपोज कर सकते हैं कि x की इनकम 8x है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट इनकम ऑफ x इज इक्वल टू, ये कैपिटल X है और ये स्मॉल x है, और द इनकम ऑफ द, ये y की कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। आगे क्या कह रहा क्वेश्चन है, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इनटू द रेशियो 19:16। तो ये तो थी इनकम का रेशियो, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारा कि x रेशियो बाई का रेशियो एक्सपेंडिचर का 19:16। तो मैंने मान लिया कि लेट एक्सपेंडिचर ऑफ x इज इक्वल टू 19/, और बाई का एक्सपेंडिचर 16/। अब ये हमसे आगे क्या कह रहा है कि और दोनों की सेविंग जो है वो कितनी है, 1250, फाइंड देयर इनकम्स। तो देखो 8x, एक्स ने कमाया और उसने खर्च कर दिया 19/, तो -19 इज इक्वल टू कितना बन गया, 1250। यही तो होगा भाई, इतना कमाया उसने और इतना खर्च कर दिया। कमाने जो कमाया गया उसमें से जो खर्च कर दोगे, जो बाकी बचेगा वही तो आपका सेविंग होगा, तो मैंने माइनस कर दिया। इसी तरीके से दूसरा क्या बन जाएगा मेरा कि 7x - 16/, इज इक्वल टू 1250। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और बहुत आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड देयर इनकम्स, तो मुझे इनकम फाइंड आउट करनी होगी। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर पुट करोगे। यहाँ पर पुट करने के बाद क्या आएगा, एक्स की इनकम आएगी, और यहाँ पर एक्स पुट करोगे तो वाई की इनकम आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे करते हैं। For the video and copy, then we have to write the another question, another word problem. देखो, a bag contains, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने मान लिया, a bag contains 94 coins.
एक बैग में 94 कॉइन्स हैं ऑफ 50 पैसा, ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा। ठीक है, डिनोमिनेशंस if the total worth of these coins, if worth of these coins be rupees, कितना है 29 रुपीज और 75 पैसा। आगे हमसे क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, ये बैग कंटेन्स 94 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा डिनोमिनेशन। मतलब एक बैग में 50 पैसे कुछ कॉइन है और 25 पैसे कुछ कॉइन्स हैं। टोटल वर्थ ऑफ दीज कॉइन्स भी रुपीज, लेकिन उनकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है 29 रुपीज और 75 पैसा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें दो चीज़ें पता करनी होती हैं। क्वेश्चन में दो चीज़ें जरूर दे रखी होंगी, एक तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स और उनकी वैल्यू। दो इक्वेशन बन जाएंगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो कि ए बैग कंटेन्स 94 कॉइन्स, तो हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इज इक्वल टू x, और 25 पैसे वाले जो कॉइन है वो मेरे कितने हैं y मान लिए। दोनों मिलाकर के कितने कॉइन्स हैं, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 94। ये पहले इक्वेशन बन गई। और दूसरे में ये वैल्यू दे रखी है, तो 50 पैसा के x कॉइन है, अगर आप इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वो वैल्यू आ जाएगी कि 50 पैसे की जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। तो मैंने क्या किया कि दूसरी कंडीशन के लिए ये 50 पैसा है ना, तो इनको रुपीज में कन्वर्ट कर दिए, तो 0.50x यही तो आएगा, और प्लस 0.25 बाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 29.75। अब देखो पॉइंट हटा सकते हैं हम सभी में से, क्योंकि दो डिजिट के बाद सब में पॉइंट है, तो ये हट गया पॉइंट। अगली वाली स्टेप में लिख देते हैं 50x प्लस 25 बाई इज इक्वल टू 2975। अब जो इस इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो हुआ 2x, यहाँ पर हुआ बाई, इसको 25 से डिवाइड किया तो 25 बन जा 25, बच गई कितनी 4, तो 4 बची तो 47 हुआ, 25 बन जाही आएगा फिर, और फिर कितना बचा 22, 25 9 जा 225। तो मेरे हिसाब से ये बना। फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 25 बन जा हो गया, इसमें कितना 4 बचा रिमाइंडर, 47 हुआ, 25 बन जा आ गया, और फिर रिमाइंडर कितना बचा 22 और 5 225, तो 25 9 जा 225। अब हमारे पास बच्चों ये दो इक्वेशंस बन गई, ये नंबर 2। तो यहाँ देखो इनको किसी भी मेथड से हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 94 हुआ और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/9। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया, -x, ये माइनस के 19 तो 100 से ऊपर हो गए, और 6 ये, तो कितने बन गए कि 19 और 25। ठीक है, तो एक ये माइनस के होंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, y की वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ कि पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू 94 है। यहाँ पे 25 रखा प्लस वाई आ गया,
तो y इज इक्वल टू 94 माइनस 25। 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9, और 8 में से 2 गए 7। तो ये वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, दोनों अलग अलग तरीके के। ठीक है ना? तो बच्चों कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द अनदर क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन ए डेन, डेन क्या होता है? एक स्मॉल इनक्लोजर होता है, एक छोटा सा झुंड मान लो। ए स्मॉल, देयर आर रैबिट्स एंड देयर आर rabbits and pigeons pigeons क्या है? गेम बर्ड। they have between them 25 heads, they have between them 35 heads and 98 feet and 98 feet. How many rabbits? How many rabbits and pigeons are there? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। एक और लिखा कि A takes 3 hours more, A takes 3 hours more than B to walk 30 kilometers, but if A double his pace, but A double his pace, he is ahead by B by 3/2 hours. Find their speeds of walking. Find their speed of walking. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं दोनों कि बच्चों को ट्राई जरूर करना चाहिए। जब तक वो खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक कभी भी मैथ आएगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस नहीं इंक्रीज करेगा। इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं और जो कि आपको खुद ट्राई करने हैं। मैं थोड़ा सा क्लू दे दूंगा इसका। ए डेन, देयर आर रैबिट्स, पिजियंस, दे हैव बिटवीन देम 35 हेड्स। हमने एक के एक्स मान लिए, दूसरे के वाई मान लिए। ठीक है, और 35 हेड्स, तो हेड तो सभी के एक ही होता है, तो एक इक्वेशन तो दिखाई दे रही है, इक्वल टू रख देंगे 35। फिर हमसे क्या कह रहा है? 98 फीट। अब एक के तो 4 टांगे हैं और हेन के होती है 2 टांगे। ठीक है, तो एक 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर रख देंगे 98। दूसरी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, और ये तो स्पीड का क्वेश्चन है। ऐसे हमारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो बच्चों क्या करना है, ये आपने ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप करके दिखा दें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर उनको करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।